सबको नमस्कार। आइए आज बात करते हैं हम मेजर ध्यानचंद से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर। कहते हैं मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे और खेल के दौरान जब हॉकी की बॉल उनकी स्टिक के पास आ जाती थी तो वो वहीं जाती थी, उसी दिशा में जाती थी जिस दिशा में मेजर ध्यानचंद उसे ले जाना चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे हॉकी की गेंद उसकी स्टिक से चिपक गई है। कहते हैं एक बार तो बड़ी विचित्र घटना हो गई। हॉलैंड में एक मैच के बाद उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक या मैग्नेट जैसी कोई चीज़ तो नहीं लगी है, जिसके कारण गेंद हमेशा उसके पास ही चलती रहती है, उसके पास ही चिपकी रहती है ना अजीब घटना। अपने ज़माने के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने इस कदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया कि मैंने कहीं पढ़ा कि वियना में एक स्पोर्ट्स क्लब है और उस स्पोर्ट्स क्लब में मेजर ध्यानचंद की 4 हाथों वाली एक मूर्ति लगी है और उन चारों हाथों में 4 स्टिक हैं। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे मेजर ध्यानचंद नहीं, कोई चतुर्भुज देवता हो, 4 भुजाओं वाला देवता हो। सोचिए कितना महान खिलाड़ी रहा होगा मेजर ध्यानचंद नाम का यह व्यक्तित्व है। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त सेन कहते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी मजबूत कलाइयों और उनकी ड्रिबलिंग के कायल हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद की असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी, उनके मस्तिष्क में थी। वे हॉकी के मैदान को ठीक उसी प्रकार से देखते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपने चेस बोर्ड को देखता है। बिना गर्दन झुकाए भी पीछे की तरफ अपनी टीम के खिलाड़ी और विपक्षी टीम के खिलाड़ी कहाँ खड़े हैं यह उन्हें बिना गर्दन झुकाए ही पता रहता था। यह व्यक्तित्व था मेजर ध्यानचंद। कहते हैं जर्मनी में 1936 का ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच हुआ, एक प्रैक्टिस मैच हुआ और उस प्रैक्टिस मैच में भारतीय हॉकी टीम जर्मनी से 4 के मुकाबले 1 से हार गई, एक प्रैक्टिस मैच में। लेकिन उस हार के बाद भी मेजर ध्यानचंद को बड़ा दुख हुआ, अभ्यास मैच की हार के बाद भी। और वो कहते हैं अपनी आत्मकथा गोल, उनकी आत्मकथा का नाम है गोल, उसमें वो लिखते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा जर्मनी से हुई इस हार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस तरह का व्यक्तित्व उनका, एक अभ्यास मैच की हार को भी वो पचा नहीं पाते थे।